अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म का सार संग्रह आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है, क्योंकि इसमें आपका 16,000 प्लस आपका वन लाइनर क्वेश्चन मिलता है। प्लस इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं, यानी 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट का आपको वन लाइनर आपको ये प्लेटफॉर्म के सार संग्रह में दिया गया है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी का निचोड़ तैयार हो जा रहा है। तो आज का वीडियो नंबर होने वाला है 82। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी ज्योग्राफी सेक्शन चल रहा है, हिस्ट्री और पॉलिटी सेक्शन इसका खत्म हो चुका है। 1 से लेकर 49 तक आपका हिस्ट्री सेक्शन चला है और 49 से लेकर 74 तक आपका पॉलिटी का सेक्शन चला है और 74 से आपका ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस प्रकार की चट्टान से प्राप्त होता है? गिरनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच में स्थित है। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो कहलाती है। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? भूमध्य सागरीय प्राप्त होती है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन नाम है कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति। शुष्कता को सहन करके सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइट कहलाती है। पाइन, सिल्वर फर तथा रेड्रोड्रोस इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में पाए जाते हैं। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? गिरनाइट चट्टान से प्राप्त होता है। इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते हैं कराने वाली हवा का क्या नाम है? सिराको नाम है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है, इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा नाम है। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? कांगो बेसिन। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लेदाग कहा जाता है, लेदांग। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? नीलगिरी। जल मरुमध्य से क्या अभिप्राय है? 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? भूमध्य सागर कहलाता है। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर जोड़ती है। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार के पर्वत हैं? वलित पर्वत के उदाहरण है। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं। भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह है काराकोरम दर्रा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मारमगोवा से तिरुवनंतपुरम तक स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? काकड़ापार परियोजना स्थित है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। किस नदी के गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस था। ये वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि इसका और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? कलपक्कम में की गई है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा के बीच बनाती है। मलाक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है और इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच स्थित है। कोलोरेडो नदी कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो नदी स्थित है। सूरीनाम किस देश का नाम है? डच आयना का नाम है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम के तट पर स्थित है। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? लहासा तिब्बत का नाम है। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। आइसोहाइट रेखाएं होती है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। झेलम नदी का उद्गम स्थल है बेरीनाग, कश्मीर के स्थित समीप शेषनाग झील से। कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील का उदाहरण है। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर।
नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमायूं हिमालय की। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जैम्बेजी नदी पर। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है समताप मंडल। प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। डंकन मार्ग किन के मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? पांडिचेरी। उत्तरांचल का प्रसिद्ध केम्प्री जलप्रपात किस पहाड़ी स्थान पर स्थित है? मसूरी। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? केरल। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र कौन से हैं? मेलबोर्न, मास्को और वाशिंगटन 3 प्रमुख मौसम केंद्र हैं। लावा से कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है? रेगुर मिट्टी प्राप्त होती है। प्रेरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रम से क्या कहा जाता है? वेल्स और डाउन्स कहा जाता है। दक्षिण की गंगा नाम से गोदावरी जानी जाती है और दक्षिण की वृद्ध गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। यहाँ पे कावेरी गलत होगा। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है और दक्षिण की वृद्ध गंगा कावेरी को कहा जाता है। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन। सरदार सरोवर परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य है गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान। मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्राउंड बैंक तथा डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है। दाचीग्राम वन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर राज्य में है और कश्मीरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। गिरिवन कहाँ पाया जाता है? यह किस पशु का अभयारण्य है? गुजरात में पाया जाता है और शेरों का अभयारण्य है। यह वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड ही मटेरियल इस चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए।